गोल्ड की मांग लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड का भाव करेंसी के फेर से निकल नहीं पा रहा। मजबूत डॉलर से विदेशी बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है और रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में भाव को सहारा दे रही है। हालांकि मांग और सप्लाई की स्थिति लंबी अवधि में गोल्ड के भाव को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में गोल्ड की कुल मांग 28% बढ़कर 1181 टन रही है और इस दौरान सप्लाई में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई से सितंबर के दौरान दुनिया भर में गोल्ड की आधिकारिक सप्लाई 1215 टन दर्ज की गई है। मांग के मुकाबले गोल्ड की सप्लाई में आई ज्यादा ग्रोथ इसके भाव पर भी असर डाल सकती है। सितंबर तिमाही के दौरान गोल्ड की मांग में अधिकतर बढ़ोतरी केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड खरीद की वजह से देखने को मिली है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने लगभग 400 टन गोल्ड की खरीद की है, जो किसी एक तिमाही के दौरान हुई अब तक की सबसे बड़ी खरीद है और पिछले साल की सितंबर तिमाही के मुकाबले 340% अधिक है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने किसी एक तिमाही में कभी भी गोल्ड की इतनी खरीद नहीं की है। सितंबर तिमाही में सिर्फ केंद्रीय बैंकों ने ही गोल्ड की खरीद नहीं बढ़ाई है, बल्कि दुनिया भर में ज्वेलरी के लिए भी मांग बढ़ी है और ज्वेलरी की मांग को बढ़ाने में भारत और चीन का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन मांग में इस बढ़ोतरी के बावजूद दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ अपने रिजर्व से सोने की बिकवाली कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ की बिकवाली की वजह से ही सोने के भाव पर दबाव बना हुआ है। ऊपर से टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी सितंबर तिमाही के दौरान गोल्ड की मांग में गिरावट देखने को मिली है। जानकार भी गोल्ड को ईटीएफ की खरीद से जोड़कर देख रहे हैं। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि जब तक अमेरिकी डॉलर में एक नरमी का संकेत नहीं मिलेगा, तब तक गोल्ड के ईटीएफ की खरीदारी लौटने की संभावना कम है और जब तक उनकी खरीदारी नहीं लौटती, तब तक शायद कीमतों में बड़ी तेजी ना आए। तो आप भी अगर गोल्ड में निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो इसकी मांग और सप्लाई को लेकर इन तमाम पहलुओं को जरूर देखें और निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। माई 9 के लिए मनोज कुमार।